बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, भारतीय मॉडल हैं, अदाकारा है शेफाली। इनकी मौत के बारे में आप गुज़िश्ता दिनों से कुछ खबरें तो सुन रहे होंगे, लेकिन इस वक्त अदाकारा शेफाली के हवाले से कुछ बहुत ही अजीब व गरीब खबरें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। अदाकारा शेफाली के घर से क्या कुछ बरामद हुआ, अदाकारा शेफाली के साथ मरने से 30 मिनट पहले क्या हुआ, 45 मिनट के बाद जब इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया तो क्या मालूम हुआ, इनके मैदे से मिलने वाले जो सैंपल्स हैं उनमें क्या चीज़ें सामने आई हैं। अदाकारा शेफाली के साथ दरअसल हुआ क्या। इंतहाई जवान 42 साल की थी, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखती थी। बहुत ही कम उम्री से इंतहाई बैलेंस डाइट लेना, अपनी एक एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना, वॉक, खाना पीना, हर चीज़ का बेहतरीन ख्याल रखने वाली। अचानक ही शेफाली के बारे में कहा जाता है कि हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से उनकी मौत वाक़ई हो गई। फिल्म इंडस्ट्री में एक भौचाल आ जाता है, लोग हैरान होते हैं, बातें करते हैं कि इतनी अचानक मौत। फिर कहते हैं कि शायद बिग बॉस सीज़न 9 ही मनहूस था। इसी सीज़न से जुड़े सुधात जो है उनकी भी अचानक की मौत इसी तरह से हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से हुई। लेकिन दरअसल मामला कुछ ऐसा नहीं है, बल्कि मामला थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। कुछ चीज़ें और कुछ इनकी दोस्तें जो हैं, जो करीबी दोस्तें हैं, वो कुछ बातें बता रही हैं, कुछ शेफाली के घर से मिलने वाली चीज़ें और कुछ उनके महबूब शौहर जो हैं, उन्होंने बातें शेयर की हैं। 42 बरस की भारतीय मॉडल अदाकारा शेफाली की जब अचानक मौत होती है तो ये कहा जाता है कि न जाने इनके साथ क्या हुआ होगा। पहले कहा गया कि शायद शौहर के साथ कोई अनबन, लेकिन उस वक्त उनके शौहर उनके पालतू कुत्ते को वॉक कराने के लिए गए हुए थे, बल्कि निकले थे अभी घर से, नीचे लिफ्ट से बाहर निकले, बाहर अभी थोड़ा सा आगे ही गए कि घर की मुलाजमा दौड़ती हुई आई और उसने कहा कि शेफाली मैडम जो है वो गिर गई हैं। कुत्ता चूँकि उनका पुराना था, थोड़ा बड़ा हो चुका था, बुज़ुर्ग कहिए कि हो चुका था और इस वजह से ज़रा वीक था, उसको लेकर दोबारा ऊपर जाने के बजाय उन्होंने मुलाज़िमा से कहा कि इसको पकड़ो और ख़ुद वापस लिफ्ट से ऊपर गए। जब ऊपर गए तो शेफाली ज़मीन पर पड़ी थी, उसकी हालत बड़ी ख़राब थी, ऐसे लग रहा था कि सांस उसकी बंद है, ठंडी पड़ी हुई थी। फ़ौरन ही इनके शौहर ने इनको मूव किया, हॉस्पिटल लेकर गए और 45 मिनट का टाइम लगा होगा जब तक कि उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँची तो उन्हें वहाँ पर डेड डिक्लेयर किया गया ऑन अराइवल। इसके बाद बहुत सी चिमकुइयाँ, बहुत सी बातें, फिर जानने की कोशिश की गई कि आखिर शेफाली के साथ हुआ क्या था। शेफाली ने अपने घर में एक दिन पहले ही एक इबादत रखी थी और उसके अलावा रोज़ा भी रखा था। हिंदू त्यौहार के मुताबिक, हिंदू के मज़हब के मुताबिक एक रोज़ा जो है वो रखा जाता है। बेहतर तौर पे मेरे वो बहन भाई जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया से, वो बता सकते हैं इसका नाम। एनीवे, डॉक्टर्स ने जब इब्तदाई मुआयना किया है और पुलिस की तफ्तीश है, उससे तो ये मालूम हो रहा है कि इनकी हरकत कल्ब जो है वो बंद हुई है। अचानक हरकत कल्ब का यूँ बंद हो जाना जो है वो बहुत ही हैरानकुन था। 27 जून को इनके घर में हिंदू मजहबी अकायद के तहत पूरे दिन का एक रोज़ा रखा गया था। उन्होंने रोज़े में ही जवान और खूबसूरत रहने में मदद फराहम करने वाली अद्वियात भी ली थी और इंजेक्शंस भी लगवाए थे। अच्छा, अब ये अद्वियात इंजेक्शंस वो हैं जो तकरीबन तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस लगवा रहे हैं, जिनमें विटामिन सी के इंजेक्शंस हैं, गोरा करने के इंजेक्शंस हैं, जवान रहने के इंजेक्शंस हैं, बहुत सी विटामिन्स हैं जो कि हर कोई लेता है। तो इसमें ऐसा क्या था? अब हर वक्त अपने आप को जाज़िब नज़र, पुरकशिश रखने के लिए एक दौड़ लगी हुई है, उस दौड़ का एक हिस्सा वो भी थी। बहुत से और एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैं, मैं जानती हूँ हमारी बहुत सी सीनियर एक्ट्रेस हैं। आप देखिए बुशरा अंसारी साहिबा, वो इंजेक्शंस भी लेती हैं, वो विटामिन के ड्रॉप्स भी लगवाती हैं, बल्कि वो खुद वीडियोस शेयर करती है। अब आई डोंट नो किस एक्सटेंट तक लेती हैं, अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो मैं उसके लिए पेश की माज़रत चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने खुद कुछ चीज़ें शेयर की हुई हैं कि हर वक्त एनर्जेटिक रहने के लिए वो कौन सी ड्रिप्स लगवाती हैं। उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी भी कराई, जिसको उन्होंने खुद शेयर किया। मैं वो चीज़ें नहीं कहूँगी जो लोग कहते हैं, मैं वो बातें करूँगी जो उन्होंने खुद डिक्लेयर की। अब ये चीज़ें तो सब लोग ही कर रहे होते हैं। खूबसूरत और जवान नज़र आने के लिए विटामिन सी ओरल ली जाती है, चाहे विटामिन सी के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। अब जिस दिन शेफाली ने ये रोज़ा रखा हुआ था तो उस दिन सुबह 10 बजे उन्होंने एंटी एजिंग इंजेक्शन और ड्रिप्स लगवाई थी और कुछ अद्वियात उन्होंने मुंह के ज़रिए भी ली थी। अब ये कहा जा रहा है कि जो ड्रिप थी वो ग्लूटाथायोन की थी, विटामिन सी की ड्रिप थी और उसके बाद मल्टीविटामिन समेत कोलेजन सप्लीमेंट्स भी थे। यानी ये सारी चीज़ें उन्होंने एक तरह से खाली पेट में इस्तेमाल की थी और खाली पेट, भूखे पेट उन्होंने ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की। वैसे भी कहते हैं कि खाली पेट दवा ना खाइए, अच्छी नहीं होती, मैदे पे असर करती है, एकदम रिएक्शन कर देती है। एक तो ये सारी चीज़ें कोई एक चीज़ नहीं, बल्कि इंजेक्शन हो गया, ग्लूटाथायोन का हो गया, उसके बाद आपका एंटी एजिंग इंजेक्शन है ये, उसके बाद आपकी विटामिन सी की ड्रिप्स हैं, उसके बाद आपकी कुछ अद्वियात हैं, ये सब कुछ आपने खाया और उसके तकरीबन पूरे 30 मिनट के बाद, यानी कि 30 मिनट बाद वो धड़म से गिर जाती हैं। शौहर को कहती हैं कुत्ते को जो उनका पालतू था उसको वॉक करा लाइए और ख़ुद जो है वो अभी ऊपर अपने घर में ही होती है। सिर्फ 30 मिनट लगते हैं,
30 मिनट पहले वो इंजेक्शन लगवा रही थी और 30 मिनट के बाद वो ज़मीन पर गिरी हुई थी। वो शख्स जिसने ये ड्रिप्स लगाई थी उसको भी बुलाया गया, उससे भी पूछा गया, तमाम डिटेल्स ली गई और फिर उसके बाद इंतज़ार किया गया कि उनके मैदे से मिलने वाले सैंपल से भी पता लग सके कि आखिर कोई ऐसी चीज़ थी जिसने कोई रिएक्शन किया है, हरकत कल्ब बंद होने के पीछे और वजह क्या हो सकती है, क्या सिर्फ हरकत कल्ब होना बंद ही उनकी मौत की वजह था या कुछ उनके मैदे में ऐसा भी मौजूद है जो उनकी मौत की वजह बना। ये सब कुछ जो है उसका इंतज़ार हो रहा था और इस दौरान में जितने मुँह उतनी बातें हो रही थी। 11:15 पर यानी कि पूरे 45 मिनट के बाद उनको बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। अब माहिरीन सेहत कहते हैं कि शेफाली जो कि रोज़े की हालत में थी, उन्होंने जो मल्टीविटामिन्स खाई, वो जो ताकतवर अद्वियात इस्तेमाल की, उसका मनफी असर उनके ऊपर हुआ है। मुमकिन तौर पर ये कहा जा रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर इंतहाई कम हो गया क्योंकि वो भूखे पेट से थी, फिर दवाइयाँ भी उन्होंने इस तरह की लीं जिस वजह से उनके दिल ने हरकत करना बंद कर दिए। लेकिन इस हवाले से अभी हतमी रिपोर्ट जो है वो आना बाकी है। अब बहुत से ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के ऊपर इस वक्त बहुत से सवालात खड़े हो रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं। एक उनकी दोस्त है, उन्होंने ये बताया कि शेफाली के शौहर प्राग जो है वो अपने पालतू कुत्ते को लेकर वॉक पर गए। उनकी मुलाजमा का फ़ोन आया क्योंकि इनकी दोस्त हैं जो कि उसी वक्त पहुंची जैसे उनको इत्तला मिली। अभी मीडिया पर भी ये खबर नहीं आई थी, वो उनके घर पहुंची, उनके शौहर से भी उनकी बात हुई। तो वो कहती हैं कि इसी दौरान में मुलाजमा ने जो है उनके शौहर को कहा कि बेगम मालकिन की तबीयत ठीक नहीं। फ़ौरन ही वो ऊपर आए, मुलाजमा के हवाले कुत्ता किया और उसके बाद जब वहाँ पहुँचे बीवी बज़ाहिर बेहोश थी, दिल की धड़कन चल रही थी, आंखें बंद थीं। उन्हें फ़ौरन उन्होंने हॉस्पिटल मुंतकिल किया। अब शेफाली की दोस्त पूजा कहती हैं कि जब उन्हें आखिरी रसूमात के लिए घर लाया गया तो उनका घर सजा हुआ था क्योंकि इससे एक रोज़ कबल उनके घर में पूजा थी। शेफाली ने दिन में व्रत रखा था जबकि दिन में विटामिन सी IV इंजेक्शन लगवाया था। रात का खाना खाने के बाद उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ी, ये उनका कहना है। एनीवे, ये तो मुख्तलिफ बातें हैं जो कि आ रही हैं। उसके बाद अगले दिन उन्होंने शायद वो रोज़ा दोबारा रखा था या जो भी था। मामलात कुछ इस तरह से है कि चूँकि उन्होंने एक तो मेडिसिन्स जो है उसके ऊपर, फिर अब ये आपको मालूम होगा कि अस्मा अब्बास साहिबा हैं जो कि बुश अंसारी साहिबा की बहन भी हैं और उन्होंने इसके ऊपर कुछ बातें की जिस पे कि लोगों ने फिर उनको बड़ी अजीब सी आगे से बातें की। उन्होंने कहा कि इंसान को बड़ा ही ग्रेसफुल एज करना चाहिए और अपनी एज को कोई इशू नहीं बनाना चाहिए और इस तरह के अद्वियात जो है उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर जब आपके साथ हो जाता है कुछ तो आपके प्यारे जो हैं आपके गम में रोते रह जाते हैं। तो यहाँ पे लोगों ने अजीब बातें की। किसी ने कहा आपने तो खुद कराया हुआ है, आपकी बेटी भी कराती है, आपकी बहन भी कराती है। लेकिन बात ये नहीं है, अगर कोई पॉजिटिव बात आपको सुनने को मिलती है तो उसको सुनकर उसको अप्रिशिएट करें। ये एक मैसेज है सबके लिए, सोचने की ज़रूरत है। इस वक्त बहुत से लोग ओज़ेम्पिक और इस तरह के बहुत से इंजेक्शंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपना वज़न कम करने के लिए, लेकिन अब क्योंकि ओज़ेम्पिक के ऊपर इतनी तहकीक इस वक्त मौजूद नहीं थी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत प्रोमिनेंट हैं जो बज़ाहिर नज़र आ जाते हैं। लोगों को वॉमिटिंग फ़ील होना, लोगों को नौज़िया होना, तबीयत ख़राब होना, आपका मसल मास जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, आप कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और उसके अलावा जो कुछ अंदर आपके हो रहा है उस बारे में तो आप अभी कुछ कह नहीं सकते। इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि बहुत सी और गंभीर बीमारियों का आप शिकार हो सकते हैं। कोशिश करें नेचुरल जो चीज़ें हैं, खुराक अल्लाह की दी हुई, अल्लाह का जो बताया हुआ निज़ाम है उसको अपनाइए और इस तरह के इंजेक्शन जो है इनको अवॉइड करें। इस वक्त शेफाली के घर से कहा जा रहा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनमें आप बहुत से विटामिन्स और इस तरह की आप इवन ड्रग्स भी कह सकते हैं जो ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं होती। मेरा मतलब कोई नशावर अद्वियात नहीं है, लेकिन ऐसी अद्वियात है जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दी जाती हैं। जैसे कि कुछ अद्वियात होती हैं, जैसा ये आपकी यही ओज़ेम्पिक और इस तरह की दवाइयाँ हैं जो ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं होती, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती हैं। हमारे पाकिस्तान में तो वैसे माशाल्लाह मिल जाती हैं, बट स्टिल बहुत ख्याल करने की ज़रूरत है। अपना भी ख्याल रखिए, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिए और इस तरह की चीज़ें जो है डॉक्टर की हिदायत के बगैर मत इस्तेमाल करें। वैसे अफसोस की बात है कि आजकल दवाई डॉक्टर्स खुद लिख कर ये चीज़ें देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।